मैं देता हूँ। Acts chapter 14, verse 22. प्रेरितों के Strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must, through many tribulations, enter the kingdom of God. प्रेरितों के काम 14 उसमें 22, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़ी क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। So I was imagining that if we, you all know that I am coming from Hindu background. तो मैं ऐसे कल्पना कर रहा था, अभी तुम सभी लोग जानते हो कि मैं हिंदू था पहले। So after accepting Christ and if we converted into Christian, then our life may be really enjoying and without any difficulties. तो अगर ऐसा होता कि अगर हम लोग एक ना ईसाई बैकग्राउंड से आए और ईसा को अपना लेते हैं, और क्या हमारा जीवन फिर बहुत ही मजेदार, आरामदायक, सुख शांति का होगा। So after became a believer, then there are so many difficulties, so many friends are left me, relatives hate me, so many things, so many losses. लेकिन विश्वासी बनने के बाद इतने सारे मुसीबतें मैंने देखे हैं, इतने सारे दोस्त मुझे छोड़ चुके हैं, कितने सारे मेरे रिश्तेदार मेरे से नफरत करते हैं, कितना सारा मैंने लॉस उठाया है। So my imagination was wrong. तो मैं जो कल्पना करता था पहले ये आरामदायक जीवन के बारे में, वो गलत था। Then after God's grace, by God's grace, I understood that this kind of words encouraged me. लेकिन फिर परमेश्वर के अनुग्रह के जरिए मैं ये सच्चाई को समझा और परमेश्वर के वचन से मुझे प्रोत्साहन मिला। Christian life is walking through the narrow way. ईसाई जीवन असलियत में वो पतले मार्ग में चलना है। We cannot do what we want to do. हम वो चीज नहीं कर सकते जो हमें अच्छा लगता है। We always, our life should please God. हमेशा हमारे जीवन को परमेश्वर की ओर प्रसन्न रखना है। Whatever loss may be, whoever we are leaving from us, we don't bother about that. जो कुछ भी नुकसान हो, जो कोई भी हमें छोड़ के चले जाए, उसके ऊपर हमें चिंतित ना रहना है। There are so many tribulation tests, my dear brothers. बहुत सारे क्लेश आएंगे मेरे भाइयों। Then our walking in the way is right. अगर ऐसे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सही मार्ग पे हैं। Finally, John chapter 16, word 33. यूहन्ना 16 उसमें 33, यूहन्ना 16 उसमें 33। Please read, brother. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Yes. In this world we have tribulations, but our comfort is, our encouragement is, Jesus has overcome and he is always helping us to overcome. Amen. तो इस दुनिया में हमें कई मुसीबतों का सामना करना है, लेकिन इस बात में हम धैर्य ले सकते हैं कि प्रभु ने इस दुनिया के ऊपर जय पाया है और हमें भी जय पाने में मदद करेगा। आमीन। आमीन। तो ब्रदर्स एक एक करके शुरू करेंगे। कोई भी शुरू करो। अपना अच्छा लड़ाई लड़ना है तो हम लोग सब रोज लड़ाई में जाते हैं, कभी हम गिरते हैं, प्रभु हमको सिखाते हैं, कभी हमको विजय मिलता है। तो हमको लड़ाई कभी छोड़ना नहीं है, या छोड़ना नहीं है, तो आगे हमको बढ़ना है। तो सो ब्रदर्स एक एक करके शुरू करो, 2 या 3 मिनट ले लीजिए, समय तो है अभी, सबके लिए मौका है
वचन ये बात प्रभु के एक अंगीकार करने के लिए। हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, प्रभुला स्तुति असो। अभी अभी जो पहले तिमोथी और 6 और 12 वचन जो बोल रहा है, विश्वासा संबंधी चांगले युद्ध कर, सार्वकालिक जीवन धरून ठेव, त्याच करता तुला बोलावले आहे आणि तू बहुत साक्षासमोर चांगले पत्करणे केली आहे। ये अभी अच्छी लड़ाई, अच्छी कुश्ती। जब हम विश्वासी रहता है तो 2 पहलवान रहता है। 2 पहलवान भी कैसा होता है, वो भी मेहनती वाला है, वो भी मेहनती वाला है। लेकिन जब 2 सामने आता है तो क्या होता है, जो भरोसा प्रभु पर अपन रखा है, वो भरोसे के बारे में वो पहलवान जीत सकता है। लेकिन एक अभी जुना करार में जब गिलाद और दावीद, जब दावीद गिलाद के सामने एक छोटा आया, लेकिन गिलाद क्या बोल रहा है, मैं तो कुत्ता है क्या, तुम काठी लेके आए। लेकिन दावीद के पास क्या था, ईर्ष्या था, परमेश्वर की ईर्ष्या था। वो ईर्ष्या के बारे में उस पर चाल करके गया। वो अपने साथ जो गोपन लिया था, गोपन में धोंडा लेकर उन्होंने क्या किया, वो उसके कपाल में फोड़ दिया। जब ऐसा होता है, एक पहलवान, शैतान कितना भी चतुर रहेगा, लेकिन हम किधर होना चाहे हमका विश्वास किधर होना चाहिए, हमका हमारा विश्वास वचन में होना चाहिए। जब हम वचन लेके गया तो शैतान हारता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो मत्ती 4:10 में बोला है ना, अभी निकालेंगे मत्ती 4:10। मत्ती 4:10 में जो बोला है प्रभु ने, तेव्हा येशूने त्याला म्हटले, अरे सैताना निघून जा, कारण असे लिहिले आहे की प्रभु तुझा देव याला नमन कर व केवळ त्याचीच उपासना कर। आमीन। ये जो हमारे वचन क्या करता है, एनकरेज करता है, धीर देता है। फिर हम जैसा गिलाद को मारने के लिए दावीद जो गया, ईर्ष्या से गया, आज हम इस पृथ्वी पर विश्वास से रहकर हमारे पास वचन होना चाहिए, वचन स्ट्रांग होना चाहिए। अभी दूसरा पेत्र 1 पेत्र 4 म्हणून त्याच्या योगे आपणास मौल्यवान आणि अत्यंत मोठी वचने दिलेली आहेत, यासाठी की त्याच्याकडून तुम्ही जगातील दुष्टाई जी हवेमुळे आहे ती चुकवून दैवी स्वभावाचे विभागी व्हावे। मौल्यवान वचन हमको मिला है, सबसे मौल्यवान वचन हमारे प्रभु ने मौल्यवान वचन से जीत लिया है। ये युद्ध है ना, ये युद्ध हम जीतने के लिए हमारे पास वचन चाहिए। हर रोज हम वचन से मनन करना, हर रोज वचन लेकर प्रभु के पास जाना, प्रभु ये वचन मेरे लिए है, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा से सामर्थ्य चाहिए, मुझे हर रोज सामर्थ्य लेकर मैं ये कुश्ती लड़ना है प्रभु के लिए। आमीन। हालेलुया। आमीन। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आमीन।
बोलिए ब्रदर। हाँ, कौन है? मैं ही राजू? परमेश्वर प्रभु को मैं या कंटिन्यू। ठीक है, ओके ओके राजू शुरू किया था, राजू चालू तो हाँ उसके बाद ब्रदर तो संजय। मैं तो राजू परमेश्वर ओके को या ओके धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने भी आज वचन से काफी प्रोत्साहन दिया। दो बातें शेयर करना चाहूंगा। प्रभु ने एक पहला बताया कि शत्रुओं से प्रेम करो, मत्ती के अध्याय 5:44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। वह भलो बुरो दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है। तो ये परमेश्वर प्रोत्साहन दे रहे थे। और रोमियो के 8:28 में कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में आने देते हैं वो सब भलाई के लिए होता है। तो रिसेंटली मैं जब आज ऑफिस में काम स्कूल में काम कर रहा था, तो एक मैडम थे, काफी उदास थे, काफी डिस्करेज थे, क्योंकि उनको काफी घंटा काम कल उनसे कराया गया और वो काफी तबीयत भी उनका डाउन था। और वो ऐसा बोल रहे थे, मैं एक बार पूछा जाके ऑफिस में कि मैडम आप इतना निराश क्यों हैं, क्यों आपका तबीयत डाउन है क्या, आप तबीयत दवा लिया क्या आपने? तो उनसे बोला कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करो कि मैं इसको यहाँ से जल्दी निकल जाऊं। तो मतलब वो बहुत ही निराश थे, लेकिन मैंने उनको एनकरेज किया कि बोला डोंट वरी मैम, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आप विश्वास रखिए। फिर उधर भी एक और मैडम बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। तभी मैं जब वॉशरूम, फिर थोड़ा देर बाद मैं वॉशरूम गया, फिर उसके बाद प्रभु ने बोला कि नहीं, तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, अभी फ्री टाइम भी है। तो वहां पे गया, मैं 5 मिनट मैम के सामने प्रेयर किया। तो काफी उनको अच्छा लगा, वो भी उन्होंने भी आंख क्लोज किया और गॉड को रिस्पेक्ट किया, क्योंकि उनको भी मैंने बहुत पहले एग्जाम के टाइम सुसमाचार बताया था। तो अभी जब इसलिए पता लगता है कि कभी भी हम जब ब्रोकनेस हो जाते हैं मनुष्य, उनकी सैलरी भी काफी हाई है, सैलरी की उनको कमी नहीं है, उनको 75,000-75,000 सैलरी मिलता है मंथली। तो इससे मालूम पड़ता है कि उन पैसे में भी हमें शांति नहीं मिलता है। और बहुत सारे सिचुएशन से, परिस्थिति से जाते निराश हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई इनकरेज करने वाला नहीं रहता है। तो उसके बाद से मैं देखा वो काफी इनकरेज हो गए थे। गॉड ने मुझे भी प्रोत्साहन किया कि नहीं, तुम्हें इनकरेजमेंट मिलता है, परमेश्वर कितना करते हैं, तुम्हें वो अन्य जाति है नहीं जानते, फिर भी तुम्हें इनकरेज करना है। तो उससे क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब मैं क्लास में, एक लड़की बीमार थी, काफी रो रही थी, कोई भी टीचर वगैरह बच्चे कोई नहीं देख रहे थे, लेकिन वहां पे टीचर भी नहीं थे क्लास में। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला जाओ तुम उसके लिए जल्दी से प्रेयर करो, बहुत रो रही थी। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे आई तो काफी खुश हो रही थी, लेकिन वहाँ के और भी बच्चे लोग थे, वो पूछ रहे थे आपने कौन सा मंत्र पढ़ा कि वो ठीक हो गए। लेकिन उनको पता नहीं था कि प्रभु यीशु को, उनको बोला जीसस इज लिविंग गॉड। तो उनको बताया कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो इसके लिए छोटी बच्ची थी, ज्यादा नहीं, 5, 7, 8 साल की, तो वो काफी ठीक हो गए। तो प्रभु ने वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को काफी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि प्रभु के नजर में दो दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, नम्रता और मन की दीनता। आगे उसी के बाद जब मैंने प्रेयर किया, प्रभु ने उस इस्तेमाल किया, तो उसके बाद ही कुछ दिन बाद बाहर जो एक ड्राइवर था मैडम का, मैडम के जो ड्राइवर थे, तो वो शैतान ने उसके द्वारा मुझे अटैक किया। मुझे क्या अटैक किया, मैं ऐसी बातचीत कर रहा था अचानक, और वो भी पूछ रहे थे, कुछ बातचीत कर रहा था, तो मैं अचानक उसको उसने भी अपना टॉपिक खोला धर्म के ऊपर, ऐसा वैसा। मैं बोला ज्यादा उस पर बातचीत नहीं किया, क्योंकि वो बहस करने जैसा हो रहा था। लेकिन मुझे परमेश्वर ने उस समय भी बात किया, अभी तुम्हें शांत रहना है। और ये क्योंकि ये व्यक्ति खोया हुआ है, वो व्यक्ति क्या बोल रहा था कि क्रिश्चियनिटी में जो है, मसीह जीवन में काफी सारे लोग जो है मेरे घर पे भी आए थे, वो लोग बोलते हैं मुझे तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। और बहुत सारे उनको, उन्होंने, वो व्यक्ति ने, ड्राइवर ने उसको चाय नाश्ता सब दिया था, वो सुसमाचार उसके घर पे आया था कोई देने। लेकिन एक्चुअली में वो व्यक्ति जो था वो गलत बात बता रहा था, जिसके वजह से ये वो गलत उसके मन में आ गया मसीह के, क्रिश्चियनिटी के ऊपर। दूसरा, वहां पे काफी सारे आजकल यूट्यूब पे और बहुत सारी चीजें चल रही मसीह जगत में, तो लोग जो है डिसीव हो जा रहे हैं, हिंदू लोग
जो है वो लोग और भी क्रिश्चियन से नफरत करने लगे, क्योंकि ये सब बहुत सारी चीजें जो है उनको नहीं पता है। तो मुझे पवित्र आत्मा बता रहा था कि तुम्हें सच पता है, तुम नम्रता से सामने वाला सुनना चाहता है, ठीक है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करके बात करो। तो क्योंकि प्रभु ने कहा है मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया। संजय, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। तो आज अभी वचन पढ़ा है प्रेषित का सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और 22 वचन। आणि शिष्यांची मने स्थिरावीत, त्यांनी त्यांना असा बोध केला की विश्वासात टिकून राहा, कारण आपल्याला अनेक संकटातून देवाच्या राज्यात जावे लागते। ये सच्ची में वचन हमारे जीवन में मैं भी उसको लागूकरण करके लेना चाहता हूँ, क्योंकि हर अभी जो मतलब मैंने जो देखा है, सुना है, हर एक पास्टर लोग ये कभी किसी को किसी के घर में जाएंगे तो कोई पढ़ाते नहीं है। जो पौलुस ने कहा कि स्वर्ग में राज्य में जाने के लिए हमको कठिन परिस्थिति में, संकट से हमको जाना पड़ करके, लेकिन उनको अलग तरीके से बताएंगे, तुमको आशीर्वाद होगा ऐसा। लेकिन मैं पवित्र आत्मा के लिए मैं स्तुति और धन्यवाद करता हूँ कि विश्वास जो मैं जो अनुभव कर रहा हूँ उसको हम धीरज उसमें हमको प्राप्त हो जाता है, विश्वास। क्योंकि प्रभु को एक साल एक दिन के बराबर है और 10 साल एक साल के बराबर है, क्योंकि प्रभु जो चाहता है वो हमारे जीवन में करने के लिए सदा तैयार रहता है। इसलिए मैंने मेरे जीवन में भी पाया है कि धीरज से, नम्रता से हम प्रभु के ऊपर विश्वास, बोला तो कैसा है, वो प्यार करके प्रभु का मतलब हमारे हृदय से प्रभु के ऊपर प्रेम करके हमारा जो दुख है, कष्ट है, बीमारी है, सब में हम प्रभु के मार्ग में चलने के लिए हम प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए कि जो भी करेगा प्रभु हमारे लिए वो भला ही होता है करके। और फर्स्ट थिस्सलुनीकस का 3रा अध्याय और 3 वचन में लिखता है कि 3:3 में, तो असा की कोणी या संकटामुळे ढळू नये, कारण तुम्ही स्वतः जाणता की आपण यासाठीच नेमलेले आहोत। जो विश्वासी जन्म पाया है, तो मैं कभी कभी मैं उसको बोलता हूँ, खुद के दूसरे को बताता हूँ कि कनेक्शन निकल गए। और कोई भी शुरू कर सकता है वो? Anybody else can start? महेश, लक्ष्मी प्रसाद, कृष्णा एवरीवन। ऋषभ, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। मेरा भी एक छोटी सी दुआ है। जो पहले तो प्रभु में नहीं थे हम, लेकिन जब प्रभु में आए तो ये सब चीजें याद आने लगा। प्रभु ने बताया कि जो आपने और जो आपने किसी से चोरी किया है तो उनको वो वापस करने निर्णय ले लो। बीच में 4
मेरा साहब का जो पिताजी है उनसे मैं बोला। ये आवाज भी कट गए। सर टेस्टिमनी है। हाँ चालू करो ब्रदर। एक मिनट। तो दोबारा कर लो, थोड़ा कट गया था। आपने आपका जी जी। बॉस का पिताजी को क्या कहा था उसके बाद? हाँ, तो फिर उनसे मैंने प्रभु ने एक मौका दिया हमें, तो उनसे मैं क्षमा मांगा और मैंने कहा कि जितना भी हमने आपसे जो चोरी किया है, जब से मैंने आपके पास लगा है 2004 से, और जब मैंने 6-7 साल तो मैंने गॉड को नहीं जाना था, तो बाद में जब मैंने जाना तो ऐसा पता चला कि वो गलत है। तो फिर मैंने उनसे माफी मांगा और उनके सामने भी मैं कान पकड़ा और बोला, साहब मैं ऐसा दोबारा कृत्य भी नहीं करूंगा, और जितना मैंने आपसे चोरी करके लिया है वो पैसा मैंने वापस आपको डबल देने के लिए चाहता हूं। तो फिर बोला नहीं नहीं रहने दो, ठीक है कोई बात नहीं, आपने बोल दिया दिल से तो हो गया। मैं ऐसा तो डर रहा था कि आवाज आ रहा था ऐसा कि लोग क्या कहेंगे, मतलब शर्मिंदा महसूस हो रहा था। लेकिन उसने माफ किया और क्षमा भी किया, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इस बातों से, वहाँ बहुत दिन से मेरा दिल में ऐसा जकड़ा हुआ पकड़ा था। जैक जैक अंकल का भी मैंने सुना था कि अगर ऐसा किया है तो आपने जाके उनसे माफी मांगो और बोलो। तो अभी अंदर से बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि वो हमेशा धक 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 लग रहा था, ऐसा डर डर के जैसा लग रहा था। तो ये सब बातों से परमेश्वर छुड़ाए। और एक वचन भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, मत्ती रति सुसमाचार, मत्ती का 8वां अध्याय और 13 वचन। मत्ती 8:13 में लिखा है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। तो विश्वास भी एक बहुत मजबूती नींव है। कोई कोई जगह में ऐसा है कि लोग बहुत ऐसा विश्वासी हैं कि गांव में या शहर में अकेले पड़ जाते हैं, तो उनका विश्वास ही उनको खड़ा रखता है। उनको उनको गॉड के ऊपर विश्वास, हम हो या कोई भी विश्वासी होता है, तो गॉड के ऊपर अगर हम विश्वास रखते हैं तो हमारा मार्ग किधर से न किधर वो निकालते ही हैं। तो इस वचनों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, और जो मैंने प्रभु मुझे बल और ताकत दी है, उनके लिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद करता हूँ। हाँ, हाँ, तो अभी वो खोल दीजिए। तो दिल में कुछ है तो बता दीजिए। बचपन में प्रभु को धन्यवाद करो अपने जीवन के लिए। मैं सिर्फ इतना शेयर करना चाहूंगा कि अ, मेरे मसीह जीवन के एक्सपीरियंस में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा है, और वो है कभी गिव अप नहीं करने के लिए। चाहे कितने बार भी हम लोग कोई क्षेत्र में गिरे या कितना भी टाइम लगे, हमें हमेशा वापस से उठना है। कई बार जब हम लोग गिरते हैं या कई बार जब भी हम लोग परफेक्ट नहीं रहते, ऐसा हम लोग को लगता है कि ये कब तक चलेगा, ये ऐसे ही होता रहेगा, मैं गिव अप करूँ। लेकिन हमें कभी गिव अप नहीं करना है, हमें हमेशा वापस उठना है, वापस आगे बढ़ना है, और ये बिलीव करना है कि एक ना एक दिन परमेश्वर उसका कार्य हमारे जीवन में पूरा करेगा। आमीन। तो मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो संडे की मीटिंग से मुझे ब्रदर के पकड़ से लेके कुछ प्रोत्साहन मिल रहा था। मैंने भी कितनी सारी गलत चीजें की है, तो मैंने भी किसी के घर से 2-4 चीजें उठा के लेके आई थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा गलत होता है। फिर मैं सोचा कि ये तो गलत है, ब्रदर ने पकड़ दिया इतने साल के बाद में, तो देखा मेरे पास 4-5 चीजें थी।
फिर मैंने सोचा मैं देख के आता हूँ। फिर अंदर हलचल चल रही कि नहीं अभी वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचेगा, तुम्हें निराश करेगा। तो फिर मैंने सोचा कि मनुष्य का आदर नहीं चाहिए, मुझे मुझे परमेश्वर की नजर में सही होना। तो फिर मैं गया उनके घर पे, फिर मैं सारा चीज बताया, मैंने पैसे लिया है आपके यहाँ से। तो उन्होंने बोला ठीक है, तूने लिया है, तू जाके जहाँ पे लिया था वहीं पे रख। फिर मैंने वहीं पे रख दिया। फिर मैंने बोला मुझे मालूम भी नहीं था, तो मैंने आपको बताया भी कि मैं आपका ये यूज करा वो यूज करा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं पहले डर रहा था वहां से जाने पे, पर गया तो फिर परमेश्वर ने वहां शांति से सब निपटा दिया। उसके बाद जैसे ब्रदर अभी अविनाश ब्रदर ने शेयर किया कि कभी हिलाव नहीं छोड़ना चाहिए, हम कितनी बार भी गिरे और कितनी बार भी खड़े होके चलना चाहिए। तो मेरे साथ बीच बीच में यही हो रहा था कि मैं गिरता हूँ फिर बहुत निराश हो जाता हूँ। तो गिरता हूँ बहुत निराश हो जाता हूँ मैं, पता नहीं कौन सी चीजों से बातें करने लगता हूँ, तो मैं थक जाता हूँ बातें करते करते। तो फिर एक दिन मैंने अविनाश ब्रदर को शेयर किया कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी से बातें करते करते थक जाता हूँ। तो ब्रदर ने बताया कि वो जो आवाज आती है उसको अवॉइड करो, वो सबके साथ होता है। तो उसी दिन से मुझे बहुत अच्छा लग रहा, तो मैं अभी खुशी खुशी रहता हूँ और अभी तक तो निराश नहीं हुआ। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ओके, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स। 10 बज गया, तो कल का मीटिंग है 10:30 बजे। ब्रदर्स थोड़ा जल्दी आने का कोशिश करो, सब लोग